ओके बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग। तो बेटा आपने लास्ट क्लास में एलसीआर सीरीज सर्किट में फेजर डायग्राम सॉल्यूशन से करंट का इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन निकाला था, और हमने आपको वादा किया था कि एनसीईआरटी में एनालिटिकल मेथड करके भी एक मेथड है जिससे हम इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन ऑफ करंट कैलकुलेट करेंगे। बस उसके लिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा, और वो क्या है मैं बताऊंगा। देखिए, ये आपके सामने एक इक्वेशन है, कुछ भी क्या सर, मतलब एक सर्किट है आपके सामने एलसीआर सीरीज में, और हम इसको एसी दे रहे हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन ऑफ करंट हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि L के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है इट इज EL। L के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है इट इज EL। C के अक्रॉस जितना हो रहा है इट इज EC, और R के अक्रॉस जितना हो रहा है इट इज ER। हम दो चीज पहले से जानते हैं, एक XL इज इक्वल टू L ओमेगा, और दूसरा XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा। ये दोनों नॉलेज हमारे पास पहले से था जब हम प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस सर्किट पढ़े थे, समझे? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम यहां पर KVL लगा देते हैं, E इज इक्वल टू EL प्लस EC प्लस ER। सर आप तो बोले हम नहीं लगा सकते। हाँ, नहीं लगा सकते, फिजिक्स में तो नहीं लगा सकते, समझे? ठीक है, बट लगा दिए अगर, तो हम यहां लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आज के सेशन में सिर्फ डेरिवेशन कराऊंगा और कुछ नहीं। सो आराम से बैठिए और देखिए, EL के जगह में L di बाई dt, ठीक है, EC के जगह में Q बाई C, और ER के जगह में IR। ओके, नाउ ये तो हो गया। अब आप बोलोगे यहाँ माइनस क्यों नहीं है? बस नहीं है, माइनस नहीं है, हमको नहीं पता उस समय di बाई dt पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हमने उसका मॉड ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप एक चीज समझते हैं कि I होता है dq बाई dt, होता है ना? और हम ऐसा लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएट अगर किया di बाई dt तो वो हो जाएगा d स्क्वायर q बाई dt स्क्वायर, है ना? तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी, बहुत सिंपल बात थी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए, मैं आपसे उससे लिखने से पहले या पहले लिख देता हूं, चलिए, कि लेट अस कंसीडर Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ये क्या है? सुनिए, जिस तरह से यहां पर EMF ऑसिलेट हो रहा है, बड़ा सिंपल सा बात है, आराम से सुनिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिस तरह से यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई जो है, जो पोटेंशियल सप्लाई है ना, वो ऑसिलेट हो रहा है। ये इक्वेशन किसका है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, ऑसिलेट हो रहा है। उस तरह से करंट भी ऑसिलेट हो रहा है ना? और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि इस वायर में जो चार्जेस का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडक्टिंग वायर में जो चार्जेस का फ्लो हो रहा है वो भी तो ऑसिलेट हो रहा है। तो उसका ऑसिलेशन के लिए, चार्ज का ऑसिलेशन के लिए मैंने ये इक्वेशन लिखा है। तो आप पूछोगे कि भाई थीटा क्यों लिखा यहां पर प्लस थीटा? अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर E का फेज ओमेगा टी है, E का नाचने का जो फेज है वो ओमेगा टी है,
तो हमको किसने बोला कि चार्ज का भी ओमेगा टी होगा? समझे, हमको तो किसी ने बोला नहीं कि चार्ज का फेज भी ओमेगा टी होगा, इसलिए हमने थोड़ा सा फेज डिफरेंस पहले से मान लिया। हमने पहले से मान लिया कि इसका जो फेज है वो इसके फेज से थीटा ज्यादा है, और टेंशन नहीं लेने का, ये थीटा हम पता करेंगे। समझे, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक लेक्चर देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रहा है, ये उसका मेन पोजीशन है, इट इज ऑसिलेटिंग, ठीक है, इट इज ऑसिलेटिंग अबाउट दिस पोजीशन। तो ये कुछ यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए नाच रहा है, ऐसे 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 नाच रहा है। तो इसका आप किस समय पर कितना पोजीशन है, किस समय पर कितना पोजीशन है, वो कैसे पता करेंगे? तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। बट ये इक्वेशन तो तब होगा ना जब वो मीन पोजीशन से शुरू कर रहा था। अब मान लीजिए मीन पोजीशन से शुरू नहीं कर रहा है, वो इस पोजीशन से शुरू कर रहा है, इस पोजीशन से मान लीजिए शुरू कर रहा है, थोड़ा आगे से शुरू कर रहा है। तो यहां से वो शुरू कर रहा है, नाचेगा इसी के अबाउट, नाचेगा वो इसी के अबाउट, बट शुरुआत उसकी यहां से हो रही है, कुछ ऐसे। रिवाइंड करके फिर से देखिए, या बता देता हूं, कुछ ऐसे। तो उस समय अगर ये एंगुलर पोजीशन मान लीजिए थीटा है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। आगे गया है तो माइनस थीटा। समझे, सिमिलरली अगर मान लीजिए यहां से वो नाचना शुरू करता है, ऐसे ऐसे, यहां से नाचना शुरू करता है, तो फिर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस नहीं प्लस थीटा। तो व्हाट इज दिस थीटा? एक्चुअली इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड Q। समझे, अब इक्वेशन में Q आ गया है तो क्या करें? Q का भी एक इक्वेशन होना चाहिए। आई होप आप समझ गए। इक्वेशन में अगर Q आ गया है, Q देखिए ये Q है, ये I की जगह भी हम ये लिखने वाले हैं dq बाई dt, ये di बाई dt की जगह भी हम ये लिखने वाले हैं d स्क्वायर q बाई dt। तो Q का कुछ फंक्शन होगा तब ना आप उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। ऐसे चार्ज कांस्टेंट तो नहीं है, यहाँ पे चार्ज इज ऑसिलेटिंग, है ना? तो चार्ज ऑसिलेट हो रहा है तब ना करंट ऑसिलेट हो रहा है। तो लेट्स रिप्लेस दीज टर्म्स हियर। तो वी गेट E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, और Q की जगह Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, याद रखिएगा ये थीटा फेज डिफरेंस किसके किसके बीच में है? Q और E, है ना? प्लस Q बाई C, इस Q की जगह में Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बाई C, प्लस I के जगह में dq बाई dt, और Q के जगह में Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू R। हो गया। अब बस डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, दो बार डिफरेंशिएट करना है इसको, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करने से एक बार कॉस और एक बार माइनस साइन, है ना? साइन का कॉस और फिर माइनस साइन, और दो बार ओमेगा भी बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा L क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन विथ अ माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। समझ गए? अच्छा, इसको तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है Q साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो R क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा अपॉन कुछ नहीं। हो गया। तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया। अच्छा है भाई, अब क्या करना है देखिए, बाय C। अब क्या करना है देखिए, L ओमेगा की जगह मैं XL लिख सकता हूं,
फिर भी एक ओमेगा बचेगा क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है। और यहां पर ऊपर नीचे अगर ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/c ओमेगा के जगह में मैं xc लिख सकता हूं। और फिर मैं देखता हूं कि यहां पर भी क्यू नॉट ओमेगा है, यहां पर भी क्यू नॉट ओमेगा है, यहां पर भी क्यू नॉट ओमेगा है। बढ़िया। तो मैं लिखूंगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा, सबसे कॉमन ले लिया मैंने तीनों से। यहां फिर भी क्या बचेगा, एल ओमेगा, जिसके जगह मैं लिखूंगा माइनस एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, प्लस यहां बचेगा कुछ नहीं 1/c ओमेगा, और उसके जगह मैं लिखूंगा एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और यहां बचेगा बस आर बचेगा, आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। हो गया। अब इन दोनों में साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है तो कॉमन ले लिया जाए, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा एक्सी माइनस एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब एक आखिरी काम करते हैं, ऊपर नीचे z मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ व्हाट इज z? z इज द इंपिडेंस ऑफ द सर्किट, z इज द इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। इंपिडेंस से एक बात और मुझे याद आया, कल मैं बताया नहीं था, आज बता दूंगा, वो सिंपल सा बात है, अभी नहीं बताऊंगा, इधर देखो। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जेड क्यू नॉट ओमेगा, इसके जगह मैं मान लूंगा साइन फाई, मेरा मन, मैं कुछ भी मान सकता हूं, मैं मान लूंगा साइन फाई साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और इसके जगह मैं मान लूंगा कॉस फाई कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। मैं लिखूंगा यहां पर वेर एक्सी माइनस एक्सएल बाई जेड इज इक्वल टू साइन फाई, और ये एक फॉर्मूला भी है, बट अभी ये फॉर्मूला नहीं है, अभी तो मैंने माना है ना। बाद में जब हमको समझ में सब कुछ आएगा तब हमको लगेगा कि अरे हाँ यार ये तो फॉर्मूला है। एंड आर बाई जेड इज इक्वल टू कॉस फाई। तो फिर देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये तो फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी है का है, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, ये ए और ये बी। तो ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जेड क्यू नॉट ओमेगा कॉस ए माइनस बी। वाह वाह वाह। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा, ठीक है, उसको मैं लिखूंगा बाद में, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जेड क्यू नॉट ओमेगा। क्या मैं इसे लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई माइनस प्लस पाई बाई टू, साइन ए साइन दिस साइन 90, हाँ ऐसा लिख सकता हूं, है ना, कॉस थीटा होता है ना भाई, हाँ कॉस को साइन में ऐसे चेंज करेंगे ना, हाँ बराबर है क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बराबर है, बराबर एकदम बराबर है, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कंपेयरिंग LHS एंड RHS, हमको यहां पर दो चीज मिल रहा है, एक ई नॉट इज इक्वल टू जेड क्यू नॉट ओमेगा, ये एक चीज मिल रहा है, और दूसरा ओमेगा टी इज इक्वल टू ये, क्योंकि दोनों ही साइन साइन है, एंड ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू।
अबे दोनों तरफ साइन है तो फेज भी सेम होगा ना, बीच में इक्वल टू है तो ओमेगा टी कैंसिल हो गया, और हमको थीटा मिल गया। थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस पाई बाई 2। थीटा हमको मिल गया। तो कुछ नहीं, याद कीजिए मुझे क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन ऑफ करंट। इट्स वेरी सिंपल। मैंने अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो आई विल गेट करंट एक्सप्रेशन, बट उस समय थीटा मेरा अननोन था, अब मैं थीटा जानता हूं क्या है, समझे, 5 माइनस पाई बाई 2 है। तो अब हम इसको यहां लिखेंगे, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये मैंने माना था, और मुझे Q मिल चुका है, सॉरी मुझे थीटा मिल चुका है कितना, 5 माइनस पाई बाई 2, 5 माइनस पाई बाई 2। अब मैं दोनों साइड एक बार डिफरेंशिएट कर देना चाहता हूं, तो मुझे मिलेगा, रुको, साइन दिस माइनस 90 इज कॉस, ओके, तो dq बाई dt डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 माइनस पाई बाई 2। तो Q नॉट और ओमेगा बाहर आएगा और इधर हो जाएगा I, भेटला रे, I इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा, I इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस पाई बाई 2, और इसे मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा माइनस 90 कितना होता है, कॉस थीटा कॉस 90 प्लस साइन थीटा साइन 90। आई इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा कॉस के बदले मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस 5। देखा, अरे ये आंसर नहीं है। अब देखो, यहां देखो, क्यू नॉट ओमेगा के जगह मैं लिख सकता हूं ई नॉट बाई जेड, ई नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस 5, और ई नॉट बाई जेड की जगह आई नॉट, ई नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल बाई इंपिडेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट ऑफ द सर्किट, ओमेगा टी प्लस 5। दिस वॉज वॉट आई वॉज अबाउट टू डिराइव, इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन ऑफ आई। और देखो साफ दिख रहा है कि ई का एक्सप्रेशन अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और आई का एक्सप्रेशन कितना आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो साफ दिख रहा है कि फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, -5 आना ही था, आना ही था, -5 आना ही था, क्योंकि एक्सी एक्सएल से बड़ा है, एक्सी एक्सएल से बड़ा है। याद है कल बताया था कि अगर एक्सी अगर बड़ा हो एक्सएल से तो इस तरफ रिजल्टेंट आ रहा था, समझा। और तो और ये देखो, ये सब फाई का फॉर्मूला है, साइन फाई इतना होगा, कॉस फाई इतना होगा, और मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मुझे tan फाई भी मिल जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, समझे। और अगर मैंने इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया तो मुझे z का भी फॉर्मूला मिल जाएगा, वो मिल जाएगा ना बे। अगर इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1, तो z का फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सारे फॉर्मूले मुझे मिल गए, 1 2 3 4 5 सब मिल गए। और यह भी एक चीज समझ में आ गया है कि अगर इस चीज में यह भी समझ में आ गया है कि अगर E का ग्राफ, ये मान लो टाइम है, तो E का ग्राफ अगर ऐसा है
ई का, रेड वाला ग्राफ अगर मान लो ई का है, तो आई का ग्राफ +5 आया है ना, आई का ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा, क्योंकि +5 आया है मतलब पहले शुरू होगा। समझे? ये मिटा क्यों दिया मैंने? समय कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, ये ब्लू वाला आई के लिए है। और मुझे एक और चीज समझ में आया है कि Q इज इक्वल टू Q0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के जगह मैंने अगर लिखा 5 माइनस पाई बाई 2, 5 माइनस पाई बाई 2, मतलब यह हुआ कि करंट का जो फेज है ओमेगा टी प्लस 5 और चार्ज का जो फेज है ओमेगा टी प्लस 5 माइनस पाई बाई 2, इन दोनों में पाई बाई 2 का डिफरेंस है ना? करंट का फेज और चार्ज का फेज के बीच में पाई बाई 2 का डिफरेंस है। समझे? तो फेज डिफरेंस ये E एंड I का है, और अगर मैंने फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होगा अगर मैंने फेज डिफरेंस I और Q का देखा तो, यानी I का फेज माइनस Q का फेज, I का फेज ये है ना, माइनस Q का फेज अगर किया मैंने तो क्या बचेगा? प्लस पाई बाई 2। समझे? तो उसका ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा। समझे? ये साइन अगर है, ये साइन है तो ये कॉस है, लेकिन माइनस कॉस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनालिटिकल सॉल्यूशन, ग्रेट अचीवमेंट अगर आप समझ गए तो। समझे? तो ऐसी बात है, समय काफी कम हुआ है। हाँ, वो बात क्या था वो मुझे याद आ रहा है फिर से। बेटा हमने आपको बोला था कि इंपिडेंस का जो रेसिप्रोकल होता है हम उसको एडमिटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमिटेंस। इसको कोई कोई बुक ए लिखता है तो कोई कोई बुक वाई भी लिखता है। समझे? और रिएक्टेंस का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं ससेप्टेंस। क्या बोलते हैं? ससेप्टेंस। सस, SUS CEPTANCE, ससेप्टेंस। समझे? तो व्हाट इज ससेप्टेंस? इट इज द reciprocal of reactance. What is conductance? It is the reciprocal of resistance. And what is admittance? It is the reciprocal of impedance. तीनों का मतलब अच्छे से समझिएगा। कौन सा तीनों? ससेप्टेंस, एडमिटेंस, कंडक्टेंस नहीं, रिएक्टेंस, इंपिडेंस और रेजिस्टेंस का मतलब अच्छे से समझिएगा। अब कल हम लोग क्या करेंगे, कुछ जैसे LCR में अगर मान लो R नहीं रहा, LC सर्किट है बस, तो क्या होगा? फेज डिफरेंस, इंस्टेंटेनियस करंट, पावर। फिर हम एक बार क्या करेंगे, L गायब कर देंगे और बोलेंगे RC सर्किट। समझे? ग्रोथ एंड डिके नहीं करा रहे, बस इंस्टेंटेनियस करंट और फेज डिफरेंस और पावर। समझे? फिर एक बार C गायब कर देंगे, LR सर्किट, तीनों सीरीज में रहेगा। समझे? तो हो गया बात। फेजर डायग्राम सॉल्यूशन से करेंगे, एनालिटिकल सॉल्यूशन से नहीं करेंगे। ठीक है? बाय बाय।